वेलकम टू स्कूल स्टेशन। आज के इस सेशन में वी विल टॉक अबाउट ग्रामर पोर्शन। इंग्लिश ऑब्वियसली एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि हर जगह नीडेड है। इफ़ यू आर इन टू अ फॉरेन कंट्री, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो यू कैन गो विद इंग्लिश एंड दैट टाइम यू कैन बी कंफर्टेबल विद दैट कंफर्ट जोन। जो इंग्लिश है, अगर हमें ग्रामर उसकी अच्छे से आती है तो ऑब्वियसली हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इन सेशंस में जो 3rd to 8th या 3rd to 10th के बच्चे हैं, दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोस। एंड इवन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगी। ग्रामर का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच प्रोवाइड्स द मीनिंग। कुछ शब्दों का समूह अगर आपको एक अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा है, सब अच्छे से बात कह रहा है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। मैं कुछ वर्ड्स ले लूँ, उनको रैंडमली लिख दूँ, तो दे विल नॉट प्रोवाइड दैट मीनिंग। बट अगर मैं उसको सलीके से लिखती हूँ, जो चीज़ जहाँ आनी है वहाँ पर अगर उसको रखा जाए तो ऑब्वियसली वो हमें एक प्रॉपर मीनिंग देगा। अगर मैं कुछ 5 वर्ड्स लेती हूँ, जैसे बॉय, द गुड इज अ राम। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अगर मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, लाइक राम इज, यहाँ पर ए लगाइए, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो राम एक अच्छा लड़का है। ये अगर मैंने इसको सीक्वेंस में लगाया है तो इट इज़ गिविंग द मीनिंग। तो सेंटेंस क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि आपको अच्छे से मीनिंग प्रोवाइड करता है। अब सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस के हम 4 टाइप बताएंगे आपको। पहली अगर हम लें तो दैट इज असर्टिव। असर्शन कह सकते हैं आप, या फिर सिर्फ स्टेटमेंट सेंटेंसेस बोल सकते हैं जिसमें कोई भी बात कही जा सकती है। जैसे मैं कहूँ द अर्थ इज राउंड, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, आपको बता दिया है, तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिस सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, इसमें मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में हम कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अलास ही फेल डाउन, कि ओ वो गिर गया, तो इसमें मैंने अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं। देन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि किसी ऑर्डर, कमांड को शो करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ डोंट शट द डोर या फिर डोंट मेक अ नॉइज, तो वो हो जाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट एंड predicate. What is subject and what is predicate? If I write down a sentence, right? The boy is playing cricket. एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एक काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो बॉय है वो एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है। तो जो काम करने वाला है, जो डूअर है, वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उसने क्या काम किया है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। तो दिस इज द प्रेडिकेट। हमने सेंटेंसेस पढ़ा, उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट क्या होता है वो अभी हमने पढ़ा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस में क्या क्या आता है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। नंबर 1 नाउन, सेकंड प्रोनाउन, देन वर्ब, adverb, adjective, preposition, conjunctions and interjection. These are the 8 things, or you can say these are the 8 parts which are present in a sentence. एक सेंटेंस इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अभी इस वीडियो में हमने बात की सेंटेंस की। सेंटेंस के मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे। फिर बात की हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस जो है वो 8 पार्ट से 8 चीज़ों से बना होता है। तो वो जो पार्ट्स थे, 8 पार्ट्स थे, उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunctions और इंटरजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। और ये जो 8 के 8 टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक्स में हम अपना पूरा ग्रामर सिलेबस को कवर करेंगे। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और 3rd to 10th यू कैन से जितनी भी ग्रामर आती है उस सबको हम कवर करेंगे, एंड इट विल बी द होल ग्रामर कोर्स। थैंक यू।